अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 बच्चों, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपका फ़र्स्ट क्वार्टर का सिलेबस मेरे सामने है। एल्गोरिथम एंड फ़्लो चार्ट, ये चैप्टर आपने यूनिट 1 पढ़ा फ़र्स्ट क्वार्टर में। फिर 7 था मल्टीमीडिया। दैन हम सेकंड क्वार्टर की तरफ जब आए तो यूनिट 2 एंड 3 हार्डवेयर बेसिक्स जो हम पढ़ चुके हैं, और नाउ वी आर टू स्टार्ट सॉफ्टवेयर बेसिक्स। तो सबसे पहले हार्डवेयर बेसिक्स का मैं बताता चलूँ कि आपने इसकी एक्सरसाइज मैंने आपसे कहा था कि आपने सॉल्व करनी है। तो आई होप सो कि आपने सॉल्व की है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेजूँगा, ये साथ में भेज रहा हूँ, तो आप इसको मैच कीजिएगा और इनमें एक्सरसाइज जितनी थी कंप्लीट इसमें सॉल्व की हुई है। इसके अलावा जो एक वर्कशीट है, ये वर्कशीट आपने सॉल्व करनी है। इसके साथ ही आपका टास्क के तौर पे आपको भेज रहा हूँ। विद इन रीडिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम करेंगे राइट इन दिस वीक या आफ्टर द एंड ऑफ द सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्म। तो हम उसके बाद ये कोशिश करेंगे जितने भी चैप्टर्स के विद इन रीडिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी हम करें, या कोशिश करूँगा मैं इसके साथ ही भेज दूँ जो चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हम करेंगे सॉफ्टवेयर बेसिक्स। सॉफ्टवेयर होता क्या है, में कितनी तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, किस तरह काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 3 में। इसके ऑब्जेक्टिव हमें पता होने चाहिए। तो सॉफ्टवेयर बेसिक्स, पहले तो वर्ड सॉफ्टवेयर होता क्या है इसको समझना, और इसमें हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर इसके बाद फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। और फिर है कि फैमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर। कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, आम तौर पर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ होते हैं। इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन के, सबसे पहले एक सिंपल इंस्ट्रक्शन या कमांड क्या होती है आपको ये पता हो। आप पहले पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, क्लास 3 में जैसा कि, या 2 में आपने पढ़ा होगा। इस एन इंस्ट्रक्शन इज़ ए कमांड दैट इज़ गिवन टू ए कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क, या इसकी और सिंपल डेफिनेशन कहें तो ए कमांड गिवन टू कंप्यूटर तो इज़ कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को जो आप कमांड देते हैं कोई भी काम करने की, वो सिंगल कमांड क्या कहलाती है, इंस्ट्रक्शन कहलाती है। इसके बाद हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सॉफ्टवेयर बेसिक्स। तो हम पहले इंस्ट्रक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं, फिर प्रोग्राम की तरफ आते हैं और फिर सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन को आप किसको कहते हैं, जो एक सिंपल कमांड होती है। अब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मिल के क्या बनाती हैं, एक प्रोग्राम बनाती हैं। तो इस सेट, इसीलिए हम कहते हैं प्रोग्राम इज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। ए प्रोग्राम इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। और क्या होते हैं प्रोग्राम्स, किस लिए लिखे जाते हैं, रिटन इन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, जिन्हें आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, उनमें लिखे जाते हैं। और इसलिए लिखे जाते हैं ताकि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया जाए कोई स्पेसिफिक काम जो है उससे लेने के लिए, क्योंकि ख़ुद से कंप्यूटर तो काम नहीं कर सकता ना, उसको हमने जो भी काम लेना है उससे वो बताना पड़ेगा कि वो काम कैसे करेगा, और फिर वो इस तरह से करता है। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, या कंप्यूटर लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है। तो प्रोग्राम क्या होता है, इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to computer to perform a specific task. It is written in step by step manner. इसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। हमने कहा एक इंस्ट्रक्शन वो कमांड को कहते हैं,
फिर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मिल के एक प्रोग्राम बनाती हैं, और मल्टीपल प्रोग्राम्स मिल के, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल के एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच इनेबल द कंप्यूटर टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच इनेबल द कंप्यूटर टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। अब सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सबसे पहले तो हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं, और यानी कि उसमें उसकी कैटेगरीज कौन सी हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, और किस तरह से वो काम करती हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन ये होगी, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द होल कंप्यूटर सिस्टम। या आप यूँ कह लें, ये जो यहाँ पे डेफिनेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल प्रोसेसेस, फीचर्स, फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर काम करता है, जितने प्रोसेसेस करता है, जितने कंप्यूटर के फीचर्स होते हैं, जितनी वर्किंग होती है और जितने फंक्शंस होते हैं, उन तमाम को कौन मैनेज करता है और कौन कंट्रोल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज और कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कनेक्ट्स द हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कनेक्ट्स द हार्डवेयर विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स होते हैं, आप कहते हो ना कि ये डिस्क ड्राइवर हैं, ये इंटरनेट के ड्राइवर्स हैं, ये साउंड ड्राइवर हैं, ये वीडियो ड्राइवर हैं। तो बेसिकली ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, और ये क्या करते हैं? हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। जो भी डिवाइसेस आप अटैच करते हो कंप्यूटर के साथ, उनको कंट्रोल करते हैं। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ नॉट मेंट टू रन बाय द यूज़र। सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़र नहीं चला रहा होता, ठीक है, बल्कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर की ज़रूरत होता है और कंप्यूटर को चला रहा होता है। इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में मौजूद किस लिए होता है? ताकि ये कंप्यूटर को प्रॉपर फंक्शनिंग कंप्यूटर की परफॉर्म करवा सके। अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर अपना प्रॉपर काम नहीं कर सकता। और सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र ने कंप्यूटर से कैसे काम लेना है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर को निकाल देंगे तो हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड देंगे तो वो नहीं कर सकेगा। वो ऐसे ही है जैसे पत्थर या ईंट, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र और कंप्यूटर आपस में कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे को कमांड्स देते हैं या आउटपुट लेते हैं, वो क्या है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफाइन करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो कनेक्ट्स विद अदर सॉफ्टवेयर कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर एंड हेल्प्स देम इन वर्किंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर या गेम्स या जितनी भी एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हो, उन सब को हेल्प करता है वर्किंग में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत लाजमी है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर पे नहीं चला सकते, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते, कोई गेम नहीं खेल सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ऑलरेडी लोडेड इन ए कंप्यूटर व्हेन वी बाय इट। जब आप कंप्यूटर ख़रीद के लाते हो तो उसमें पहले से सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ होता है। आप कहते हो ना इसमें विंडोज़ हुई है, या इसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इसमें मैकिन्टोश है, या लिनक्स है, या कौन सा है, तो वो सारे बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो पहले से इसमें इंस्टॉल होते हैं। इट हैज़ न्यूमरस कंपोनेंट्स विच वर्क टुगेदर एंड हेल्प द कंप्यूटर इन फंक्शनिंग प्रॉपरली। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे इसमें प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्यूटर की फंक्शनिंग को प्रॉपरली जो है वो कराते हैं। वो अगर नहीं होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर कैन नॉट वर्क एट ऑल, बिल्कुल भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, बेकार है अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो। अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाता है उसकी कौन से कंपोनेंट्स हैं। उसमें हम 3 कंपोनेंट्स हमें गिवन हैं यहाँ पे। एक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हम देखते हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिंपल मैं अपने वर्ड्स में बताऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं विंडोज़, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह मैसेंटोश है या एंड्रॉयड है, वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अगर वो नहीं होंगे तो आप कोई भी चीज़ जो है वो एप्लीकेशन या गेम कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। फिर डिवाइस ड्राइवर्स, वो जितने भी कंप्यूटर आप माउस के साथ आप एक्सेसरीज़ और किस्म की हैं, जैसे कि कंप्यूटर के साथ आपने कीबोर्ड लगाना है, माउस लगाना है, प्रिंटर लगाना है, स्कैनर लगाना है, माइक्रोफोन लगाना है, स्पीकर्स लगाने हैं, इसके अलावा आपने स्कैनर वगैरह लगाना है, कोई भी डिवाइस लगानी है, इंटरनेट यूज़ करना है, तो सब के लिए स्पेसिफिक ड्राइवर्स होंगे। अगर ड्राइवर्स नहीं होंगे डिवाइस ड्राइवर्स तो भी आपकी प्रॉपरली जो है वो वर्किंग नहीं हो सकती, वो डिवाइसेस काम नहीं कर सकती। आप माउस ये जो मूव कर रहा है अभी आपके सामने पॉइंटर, या ये मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, बेसिकली माउस जो है वो बैक एंड पे डिवाइस ड्राइवर्स काम कर रहे हैं। अगर नहीं होंगे तो फिर माउस काम नहीं करेगा। कीबोर्ड आपका काम तभी करता है जब उसके ड्राइवर्स कंप्लीट होते हैं, वर्किंग में होते हैं। तो ये दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। ऐसे प्रोग्राम्स जैसे आप कहते हैं डिस्क को फॉर्मेट करना, आपने इसके अलावा क्या करना कि आपने पार्टीशन करना है। आप जिस तरह ABCD डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं ना, C ड्राइव है, E ड्राइव है, आप जाके माई कंप्यूटर ओपन करो तो आपको डिफरेंट ड्राइव्स नज़र आती हैं। तो उनको इस तरह के प्रोग्राम्स जो उन पार्टीशन को बनाने में मदद देते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहलाएंगे। या इसके अलावा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, इस तरह कंट्रोल पैनल में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट की, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पे रन होता है, जो कंप्यूटर पे रन होता है, बट इट इज़ नॉट फॉर द यूज़र, ठीक है। यूज़र की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्यूटर की ज़रूरत है। इट रन्स द कंप्यूटर। ये वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिकग्नाइजेज द इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करता है? यूज़र की इनपुट को, जो इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह से दी जाती है, उसको प्रोसेस करता है और यूजिंग प्रोसेसिंग डिवाइस जो कौन सी है? CPU। और जो उसकी आउटपुट होती है वो आउटपुट डिवाइसेस को भेजता है। तो ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये सारे काम नहीं हो सकेंगे। इनपुट नहीं हो सकेगी, आउटपुट नहीं हो सकेगी, प्रोसेसिंग नहीं हो सकेगी, स्टोरेज भी नहीं हो सकेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेदारियां क्या क्या हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा। डाटा जो स्टोर होता है वो भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और फाइल्स जो कंप्यूटर्स पे स्टोर होती हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होती हैं। एंड आल्सो टू मैनेज दी डिवाइसेस अटैच टू कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के साथ कौन सी डिवाइसेस, डिजिटल कैमरा लगा हुआ है, माइक्रोफोन लगा हुआ है, आपने यहाँ से देखते हो ना, आपने स्पीकर्स लगाए हुए हैं, तो इधर से आप ऑडियो वगैरह ये आप जो है वो अप डाउन कर रहे हो। तो बेसिकली ये क्या होते हैं? आपने ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मैनेजेस द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में आपने कोई गेम इंस्टॉल की हुई है, कोई आपने रीडर इंस्टॉल किया हुआ है, कोई पेंट प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ है, कोई ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, तो वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो किसकी मदद से कंट्रोल किए जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से मैनेज होते हैं, ठीक है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, कोई गेम नहीं खेल सकते, कोई
तो सॉफ्टवेयर मैनेज नहीं हो सकता। ऑल दी टास्क बीइंग डन ऑन ए कंप्यूटर आर कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इससे पता चलता है जितने भी किसी कंप्यूटर पे टास्क होते हैं, जितने भी काम हो रहे होते हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। यानी कि अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ इन सारे कामों को देख रही होगी जितने भी कंप्यूटर पे काम हो रहे हैं। कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैसेंटोश है, लिनक्स है, यूनिक्स है, वो जब काम कर रहे होंगे तो उन कंप्यूटर्स पे सारे टास्क वो देख रहे होंगे। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम मैंने आपके सामने लिए। इफ़ ए कंप्यूटर डज़ नॉट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप कहते हो विंडोज़ या लिनक्स या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर ना हो, तो वो काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो बेकार पड़ा रहेगा, फिर वो ऐसे ही है जैसे ईंट या पत्थर। इट इज़ नेसेसरी दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इंस्टॉल्ड इन एवरी कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम होना लाजमी है ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। नहीं होगा तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप कहते हैं मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया है, तो बेसिकली उस पर जितनी भी एप्लीकेशंस, कॉलिंग आपने करनी है, मैसेज करने, वो आप नहीं कर सकोगे जब तक उसमें सॉफ्टवेयर या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिवाइसेस को चला रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम has supportive programs called commands and utilities that help it to manage and maintain the overall performance of computer। कंप्यूटर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें एक सपोर्टिव प्रोग्राम्स होते हैं एक किस्म के, जिन्हें आप कमांड्स एंड यूटिलिटीज़ कहते हो। ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं, जितनी भी परफॉर्मेंस होती है कंप्यूटर की उनको मॉनिटर करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। एंड आल्सो नोटिफाई इफ़ द यूज़र, और यूज़र को बताते हैं अगर कोई भी मसला आता है, किसी भी तरह का कोई फंक्शन, कोई एरर आता है तो यूज़र को बताते हैं। अब आते हैं हम, तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, सिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट था ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कौन सी। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसा कि डॉस है, मैसेंटोश, जैसे मैंने मैक भी कहते हैं, मैसेंटोश इसकी फुल फॉर्म है, लिनक्स है, यूनिक्स भी है। तो ये सारे दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो सबसे आम आपको मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, दैट इज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट जो क्लास है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, तो आज यहाँ तक था। फिर हम फंक्शंस पढ़ने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से नेक्स्ट पे जब मूव करेंगे तो हमारे आएंगे नेक्स्ट टॉपिक डिवाइस मैनेजर्स वगैरह, जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स हैं उनकी बात होगी। फिर यूटिलिटी प्रोग्राम्स की बात होगी। तो इसके बाद एग्जांपल्स आएंगे यूटिलिटी प्रोग्राम्स के। एग्जांपल्स में हम पढ़ेंगे कौन सी सॉफ्टवेयर हैं किस तरह के, फिर किस तरह कोई डिस्क रन की जाती है, फिर फाइल मैनेजर, डिफरेंट हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, और यूटिलिटीज़ के लिए कौन से प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं। तो ये सारा चैप्टर जो है वो थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, इसलिए हम इसको साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जो आज हमने पढ़ा इसके साथ में आपको कोई वर्कशीट वगैरह और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रीडिंग में से बनते हैं वो भी साथ में भेजूँ प्रीवियस चैप्टर के। तो ये हम आज जो पढ़ा है इसको आप रीडिंग करेंगे, तो नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम।